बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है और जाति आधारित जनगणना के नाम पर आपके साथ बड़ा धोखा भी हो सकता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। जाति आधारित जनगणना करने शिक्षक जाएंगे आपके दरवाजे पर और ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे कि आपके साथ भी ऐसा धोखा हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी धोखा हो सकता है, मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे। ऐसा तमाम तरह का जो सवाल है आपके भी मन में चल रहा होगा। हो सकता है कि आपके दरवाजे पर कोई जाए और कहे कि बैंक डिटेल दे दीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको लेकर तमाम तरह की जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की फिर से शुरुआत हो चुकी है। आपके दरवाजे पर आपके नजदीकी स्कूल के शिक्षक जो है, सरकारी स्कूल के शिक्षक जाएंगे, आपसे 8 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका कोड क्या है, जाति का जो कोड है वो क्या है, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। इस तरह के तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और जो बाहर सदस्य रहते हैं उनका आपसे क्या रिश्ता है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सावधान रहिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके बैंक डिटेल जो है वो हमको बता दीजिए, या फिर आप अपना फोन नंबर दीजिए, उस पर एक कोड जाएगा वो बता दीजिए, तब आप कहिएगा कि आप पानी पीजिए और अपने घर चले जाइए। क्योंकि सरकार ये नहीं कह रही है कि आप अपना बैंक डिटेल किसी को दे, या फिर आधार कार्ड नंबर किसी को दे, या फिर पैन कार्ड नंबर किसी को दे, या फिर आपके नंबर पर कोई कोड आए और आप वो कोड किसी और को बताइए। शिक्षक आपके दरवाजे पर जाएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका कोड क्या है। और उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, अगर जहां रहते हैं फिर उनसे आपका क्या रिश्ता है, वो जो लोग बाहर रहते हैं क्या वो आपके बेटे हैं, और अगर बेटे हैं तो उनकी शादी हो गई है, या फिर वो कुंवारे हैं, या फिर वो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अपना बैंक डिटेल बताइए, या फिर आप ये बताइए कि आपका फोन नंबर क्या है, और उस पर एक कोड जाएगा वो कोड बताइए, तब आप सावधान हो जाइएगा। क्योंकि सरकार इस तरह का कोई भी जानकारी नहीं इकट्ठा कर रही है, तब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है जाति आधारित जनगणना के नाम पर। क्योंकि आप तो ये देखेंगे कि सरकार करा रही है जाति आधारित गणना, आपसे नाम पूछ रही है, पता पूछ रही है, जमीन कितना है ये पूछ रही है, और उसके बाद फिर पूछेगी कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। तो ये सब सरकार नहीं पूछ रही है। ना ही आपकी जमीन के कागज मांगेगी, नहीं आपके बैंक डिटेल सरकार मांगेगी, और ना ही आपके नंबर पर कोई कोड जो आएगा वो सरकार को चाहिए। सरकार को बस इतना चाहिए कि आपका नाम, आपका पता, आपकी जाति, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं और वो क्या काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकार ये भी पता करेगी कि वो जो लोग बाहर में रहते हैं वो कितना कमाते हैं। बस इससे ज्यादा जानकारी सरकार को नहीं चाहिए। सरकार बस जाति पूछना चाहती है और आपके घर में कितने सदस्य हैं ये पूछना चाहती है। वो ये नहीं पूछना चाहती कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, और बैंक किस आपका जो खाता है वो किस बैंक में है, और उसके बाद उसका डिटेल क्या है, ये आपको किसी को नहीं बताना है। 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 सवाल के सही सही जवाब आपको देने हैं। अगर कोई 9 सवाल पूछता है तो आप कहिए कि आप अपने घर चले जाइए। यानी बैंक से संबंधित कोई सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप चुपचाप अपने घर में जाइए और उसको कुछ मत बताइए। उसको ये एहसास ही मत दिलाइए कि हम कुछ नहीं जानते हैं। उसको बताइए कि हमें सब कुछ पता है। 8 सवाल तो आपको पता ही होगा कि पहला सवाल कि आपका नाम क्या है, दूसरा सवाल जाति क्या है, तीसरा कि कोड क्या है, उसके बाद आपके घर में सदस्य कितने हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है, उनकी उम्र कितनी है, और उसके बाद उनकी शादी हुई है या वो कुंवारे हैं, और उसके बाद
कि वो जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, और अगर शादी हो गई है तो उनके कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। बस इसी तरह के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। बैंक से संबंधित कोई भी सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी जानकारी सरकार को नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके नंबर पर कोई भी कोड आए, जो आप अपना नंबर बताएं और इधर से कहा जाए कि आपके नंबर पर कोड आया है, वो भी नहीं बताना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास कोई फोन करे और कहे कि हम जाति आधारित जनगणना कर रहे हैं और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना है, तो जानकारी दे दीजिए। लेकिन अगर कहे कि कोड गया है, कोड बता दीजिए, तो वो कोड मत बताइएगा। अगर कहे कि बैंक डिटेल बता दीजिए, तो वो भी मत बताइएगा। आधार कार्ड नंबर पूछे तो वो भी मत बताइएगा। नॉर्मल जो जानकारी होती है वो बताइएगा, उससे ज्यादा कुछ मत जानकारी दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो जाएगा और आप कहिएगा कि सरकार तो करा रही थी और सरकार के चक्कर में मेरे साथ धोखा हो गया, क्योंकि सरकार जाति आधारित जनगणना बिहार में करा रही है और सरकार ही हमारे साथ धोखा कर गई। अब इससे सावधान रहिए और उसके बाद 8 सवाल के जवाब आप देते रहें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।